जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ जो कि गरुड़ पुराण में लिखी हुई है। संगत जी, यमराज एक जंगल से जा रहे थे तो एक डाली पे तोता बैठा था। तो तोते को देख के यमराज जी हंस पड़े। तो तोते को संदेह होगा कि यमराज जी हंस चुके हैं, तो मेरा 4 से 5 दिन का समय बचा है, तो मैं क्या करूं। अब जब आपत्ति आती है तो हम कोई ना कोई जुगाड़ लगाते हैं। तो तोते ने भी वही किया। तोते के दोस्त थे गरुड़ जी, जो कि विष्णु जी के वाहन है। तो गरुड़ जी को बुला के कहा कि ऐसे ऐसे यमराज जी मुझे देख के हंस के गए हैं, अब तो 4 5 दिन में मेरा खेल खत्म है, क्योंकि यमराज जी जिसको देख के हंस देते हैं उसका तो खेल खत्म होने वाला होता है। तो गरुड़ ने कहा कि तू चिंता ना कर, तू मेरी पीठ पे बैठ जा, चल मैं तुझे ऐसी जगह छोड़ के आता हूँ जहाँ तेरे को यमराज जी ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो गरुड़ जी अपनी पीठ पे बिठा के तोते को 7 समुंदर पार ले जाते हैं और वो एक गुफा में छोड़ देते हैं। तो कहते हैं तू 8 से 10 दिन यहीं रहे, तेरे 4 5 दिन खत्म हो जाएंगे और मैं सीधा यमराज के पास जा रहा हूँ, तो तेरी कहने कि तेरे को कुछ नहीं होगा, तो चिंता मत कर। तो गरुड़ जी सीधा यमराज के पास जाते हैं, कहते हैं कि यमराज जी कैसे हो। तो यमराज जी कहते हैं गरुड़ जी कैसे आना हुआ। कह रहे हैं मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं बस यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वैकुंठ धाम जाना, विष्णु जी ने मुझे याद किया है। तो अब तो फिर यमराज कहते हैं कि कैसे आना हुआ। तो कहते हैं मेरा एक दोस्त है तोता, 2 से 3 दिन पहले आप जंगल में जा रहे थे तो आपने उस तोते को देखा होगा। तो यमराज जी कह रहे हैं अच्छा वो तोता जिसे जिसे अच्छा वो तोता जो डाल पे बैठा था। कह रहा हाँ, कि आप उसे देख के मुस्कुराए थे। यमराज जी बोले हाँ मैं मुस्कुराया था। तो गरुड़ जी बोले उससे कुछ मत करना, वो मेरा दोस्त है। कह रहा यमराज जी कह रहे अरे मैं तो इसलिए मुस्कुराया था कि ये तोता यहाँ बैठा जंगल में और इसकी मौत लिखी है 7 समुंदर पार करके एक गुफा में बिल्ली के खाने से, एक बिल्ली से खा जाएगी। तो वहीं पे 5 मिनट के बाद उस तोते की आत्मा आ जाती है। कहते हैं देखो ये तोता आ गया। तो गरुड़ जी कहते हैं अरे इसे तो मैं ही छोड़ के आया था ताकि इसको कुछ ना हो। कह रहा नहीं, इसकी तो मृत्यु वहीं लिखी थी जहाँ तुम इसे छोड़ के आए थे। तो संगत जी, ये विधि का विधान है, कौन से कर्म का कौन से जन्म का आपको लेख भोगना पड़ रहा है आप हमें नहीं पता। और हम तो इतने खुश किस्मत है कि गुरु जी हमारे साथ है, जो हमारे कर्मों को सिर्फ 10% हमारे तक आने देते, बाकी नहीं आने देते। तो संगत जी, पाठ को एंड तक जरूर सुने और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शंखचूड़ का असुर राज्य पर अभिषेक और उसके द्वारा देवों का अधिकार छीना जाना, देवों का ब्रह्मा जी की शरण में जाना, ब्रह्मा का उन्हें साथ लेकर विष्णु के पास जाना, विष्णु द्वारा शंखचूड़ के जन्म का रहस्योद्घाटन और फिर सबका शिव के पास जाना और शिव सभा में उनकी झांकी करना तथा अपना अभिप्राय प्रकट करना। संत कुमार जी कहते हैं महर्षि जब शंखचूड़ ने तप करके वर प्राप्त कर लिया, वह विवाहित होकर अपने घर लौट गया। तब दानवों और दैत्यों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी असुर तुरंत ही अपने लोक से निकलकर अपने गुरु शुक्राचार्य को साथ ले दल बनाकर उनके निकट आए और विनयपूर्वक उन्हें प्रणाम करके अनेकों प्रकार से आदर पर प्रदर्शित करते हुए उसका सत्वन करने लगे। फिर उसे अपना तेजस्वी स्वामी बनाकर अत्यंत प्रेम भाव से उसके पास ही खड़े हो गए। उधर दम्भ कुमार शंखचूड़ ने भी अपने कुल गुरु शुक्राचार्य को आया हुआ देखकर बड़े आदर और भक्ति के साथ उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तदंतर गुरु शुक्राचार्य ने समस्त असुरों के साथ सलाह करके उनकी सम्मति से शंखचूड़ को दानवता असुरों का अधिपति बना दिया। दम्पुत्र शंखचूड़ प्रतापी एवं वीर तो था ही, उस समय असुर राज्य पर अभिषिक्त होने के कारण वह असुर राज विशेष रूप से शोभा पाने लगा। तब उसने सहसा देवताओं पर आक्रमण करके वेगपूर्वक उनका संहार करना आरंभ किया। संपूर्ण देवता मिलकर भी उसके उत्कृष्ट तेज को सहन न कर सके, अतः वे समर भूमि से भाग चले और दीन होकर यत्र तत्र पर्वतों की खोहों में जा छिपे। उनकी स्वतंत्रता जाती रही, वे शंखचूड़ के वशवर्ती होने के कारण प्रभाहीन हो गए। इधर सूरवीर प्रतापी दमकुमार दानवराज शंखचूड़ ने भी संपूर्ण लोकों को जीतकर देवताओं का सारा अधिकार छीन लिया। वह त्रिलोकी को अपने अधीन करके संपूर्ण लोकों पर शासन करने लगा और स्वयं इंद्र बनकर सारे यज्ञ भागों को भी हड़पने लगा तथा अपनी शक्ति से कुबेर हो सोम सूर्य अग्नि और यम वायु के आदि के अधिकारों का भी पालन करने लगा। उस समय महान बल पराक्रम से संपन्न महावीर शंखचूड़ समस्त देवताओं असुरों दानवों राक्षसों गंधर्वों नागों केंद्रों मनुष्यों तथा त्रिलोकी के अन्य प्राणियों का एकतर सम्राट था। इस प्रकार महान राजेश्वर शंखचूड़ बहुत वर्षों तक संपूर्ण भुवनों के राज्य का उपभोग करता रहा। उसके राज्य में न अकाल पड़ता था, न महामारी और न अशुभ ग्रहों का ही प्रकोप होता था। आदि व्याधियां भी अपना प्रभाव नहीं डाल पाती थी। यो सारी प्रजा सदा सुखी रहती थी। पृथ्वी बिना जोते ही अनेक प्रकार के धान्य उत्पन्न करती थी। नाना प्रकार की औषधियां उत्तम उत्तम फलों और रसों से युक्त थी। उत्तम उत्तम मणियों की खदानें थी। समुद्र अपने तटों पर निरंतर ढेर के ढेर रतन बिखेरते रहते थे। वृक्षों में सदा पुष्प फल लगे रहते थे। श्रीताओं में सुस्वादु नदी नीर बहता रहता था। देवताओं के अतिरिक्त सभी जीव सुखी थे, उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न होता था। चारों वर्णों और आश्रमों के सभी लोग अपने अपने धर्म में स्थित रहते थे। इस प्रकार जब वह त्रिलोकी का शासन कर रहा था, उस समय कोई भी दुखी नहीं था। केवल देवता भ्रातर दोहों दुख उठा रहे थे। मुने महाबली शंखचूड़ गोलोक निवासी श्री कृष्ण का परम मित्र था।
साधु स्वभाव वाला वह सदा श्री कृष्ण की भक्ति में निरत रहता था। यह पूर्व साप वसु से दानव की योनि में जन्म लेना पड़ा, परंतु दानव होने पर भी उसकी बुद्धि दानव की सी नहीं थी। प्रिय व्यास जी तदंतर जो पराजित होकर राज्य से हाथ धो बैठे थे, वे सभी सूर्यगण तथा ऋषि परस्पर मंत्रणा करके ब्रह्मा जी की सभा को चले। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी का दर्शन किया और उनके चरणों में अभिवादन करके विशेष रूप से उसकी स्तुति की। फिर आकुलता पूर्वक अपना सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। तब ब्रह्मा उन सभी देवताओं तथा मुनियों को ढाढ़स से बंधाकर उन्हें साथ ले सत्पुरुषों को सुख प्रदान करने वाले बैंकुट लोक को चले गए। वहां पहुंचकर देवगणों सहित ब्रह्मा ने रमापति का दर्शन किया। उनके मस्तक पर किरीट सुशोभित था, कानों में कुंडल झलमला रहे थे और कंठ वनमाला से विभूषित था। वे चतुर्भुज देव अपनी चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए थे। श्री विग्रह पर पीताम्बर शोभा दे रहा था और सनंदन आदि सिद्ध उनकी सेवा में नियुक्त थे। ऐसे सर्वव्यापी विष्णु की झांकी करके ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मुनीश्वर ने उन्हें प्रणाम किया और फिर भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, सामर्थ्यशाली बैंकुठाधिपति, आप देवों के भी देव और लोकों के स्वामी हैं, आप त्रिलोकी के गुरु हैं। श्री हरे, हम सब आपके शरणापन्न हुए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले ऐश्वर्यशाली त्रिलोकेश, आप ही लोकों के पालक हैं। गोविंद लक्ष्मी आप में ही निवास करती है और आप अपने भक्तों के प्राण स्वरूप हैं। आपको हमारा नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके सभी देवता श्री हरि के आगे रो पड़े। उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से कहा। विष्णु बोले, ब्रह्मन, यह बैंकुट योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम पर कौन सा कष्ट आ पड़ा है, वह यथार्थ रूप से मेरे सामने वर्णन करो। संत कुमार जी कहते हैं कि मुनि श्री हरि का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने विनम्र भाव से सिर झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अंजलि बांध कर परमात्मा विष्णु के समक्ष तो देवताओं के कष्ट से भरी हुई शंखचूड़ की सारी करतूत कह सुनाई। तब समस्त प्राणियों के भावों के ज्ञाता भगवान श्री हरि उस बात को सुनकर हंस पड़े और ब्रह्मा से उस रहस्य का उद्घाटन करते हुए बोले। श्री भगवान ने कहा कि कमल योनि मैं शंखचूड़ का सारा वृत्तांत जानता हूँ। पूर्व जन्म में वह महातेजस्वी गोप था जो मेरा भगत था। मैं उसके वृत्तांत से संबंध रखने वाले इस पुरातन इतिहास का वर्णन करता हूँ, सुनो। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर सब कल्याण करेंगे। गोलोक में मेरे ही रूप श्री कृष्ण रहते हैं। उनकी स्त्री श्री राधा नाम से विख्यात है। वह जगजनिता प्रकृति की प्रमोत्कृष्ट पांचवी मूर्ति है। वह वहाँ सुंदर रूप से विहार करने वाली है। उसके अंग से अद्भुत बहुत से गोप और गोपियां भी वहाँ निवास करती हैं। वे नित्य राधा कृष्ण का अनुवर्तन करते हुए उत्तम उत्तम क्रीड़ाओं में तत्पर रहते हैं। वही गोप इस समय शंभु की उसके लीला से मोहित होकर सापवश अपने को दुख देने वाली दानवी योनि को प्राप्त हो गया है। श्री कृष्ण ने पहले से ही इन रुद्र के त्रिशूल से उसकी मृत्यु निर्धारित कर दी है। इस प्रकार वह दानव देह का परित्याग करके पुण्य कृष्ण पार्षद हो जाएगा। देवेश, ऐसा जानकर तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। चलो हम दोनों शंकर की शरण में चलें। वे शीघ्र ही कल्याण का विधान करेंगे। अब हमें तुम्हें तथा समस्त देवों को निर्भय हो जाना चाहिए। संत कुमार जी कहते हैं कि मुनि यो कहकर ब्रह्मा सहित विष्णु शिवलोक को चले और मार्ग में वे मन ही मन भक्त सर्वेश्वर शंभु का स्मरण करते जा रहे थे। व्यास जी इस प्रकार वे रमापति विष्णु ब्रह्मा के साथ उसी समय शिवलोक में जा पहुंचे, जो महान दिव्य निराधार था, भौतिकता से रहित। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी की सभा का दर्शन किया। वह ऊंची एवं उत्कृष्ट प्रभाव वाली सभा प्रकाश युक्त है। शरीरों वाले शिव पार्षदों से घिरी होने के कारण विशेष रूप से सुशोभित हो रही है। उस पार्षदों का स्वरूप सुंदर कांति से युक्त महेश्वर के रूप से सदृश है। उसके 10 भुजाएं थी, 5 मुख और 3 नेत्र थे। गले में नील चिन्ह तथा शरीर का वर्ण अत्यंत गोर था। वे सभी श्रेष्ठ रत्नों से युक्त रुद्राक्ष और भस्म के आभरण से विभूषित थे। वह मनोहर सभा नवीन चंद्रमंडल के समान आकार वाली और चौकोर थी। उत्तम उत्तम मणियों हीरों के हारों से सजाई गई थी। अमूल्य रत्नों के बने हुए कमल पत्रों से सुशोभित थी। उसमें मणियों की जालियों से युक्त गवाक्ष बने थे, जिसमें वह चित्र विचित्र देख रही थी। शंकर की इच्छा से उसमें पद्म रागमणि जड़ी हुई थी, जिससे वह अद्भुत सी लग रही थी। वह शयन मंत्र कमणी कंतकमणि की बनी हुई सैकड़ों सीढ़ियों से युक्त थी, जिसमें चारों ओर इंद्र नीलमणि के खंभे लगे थे, जिन पर स्वर्ण सूत्र से ग्रंथित चंदन के सुंदर पल्लव लटक रहे थे, जिनसे वह मन को मोह लेती थी। वह भली भांति संस्कृत सुगंधित वायु से सुवासित थी। 1 सहस्त्र योजन विस्तार वाली वह सभा बहुत से किंकरों से खचाखच भरी थी। उसके मध्य भाग में अमूल्य रत्न द्वारा निर्मित एक विचित्र सिंहासन था। उसी पर उमा सहित शंकर विराजमान थे। उन्हें सर्वेश्वर विष्णु ने देखा। वे तारकाओं से गिरे हुए चंद्रमा के समान लग रहे थे। वे किरीट कुंडल और रत्नों की मालाओं से विभूषित थे। उनके सारे अंग में भस्म रमाई हुई थी। वे लीला कमल धारण किए हुए थे। महान उल्लास से भरे हुए उमाकांत का मन शांत प्रसन्न थे। पार्वती ने उन्हें सुवासित तांबूल प्रदान किया था, जिसे वे चबा रहे थे। शिवगण हाथ में सफेद चंवर लेकर परम भक्ति के साथ उनकी सेवा कर रहे थे और सिद्ध भक्ति वश सिर झुकाकर उनके सत्वन में लगे थे। वे गुणातीत परेशान
देवों के जनक, सर्वव्यापी, निर्विकल्प, निराकार, स्वेच्छानुसार, साकार, कल्याण स्वरूप, माया रहित, जन्म आग, माया के अधीश्वर, प्रकृति और पुरुष से विपरात पर, सर्वसमृद्ध, परिपूर्णतम और समता युक्त हैं। ऐसे विशिष्ट गुणों से युक्त शिव को देखकर ब्रह्मा और विष्णु ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और फिर वे स्तुति करने लगे। विविध प्रकार से स्तुति करके अंत में वे बोले, भगवान आप दीनों और अनाथों के सहायक, दीनों के प्रतिपालक, दीन बंधु, त्रिलोकी के अधीश्वर और शरणागत वत्सल हैं। गौरी हमारा उद्धार कीजिए, परमेश्वर हम पर कृपा कीजिए, नाथ हम आपके ही अधीन हैं, अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। देवताओं का रुद्र के पास जाकर अपना दुख निवेदन करना। रुद्र द्वारा उन्हें आश्वासन और चित्ररथ को शंखचूड़ के पास भेजना। चित्ररथ के लौटने पर रुद्रों का गणों, पुत्रों और भद्रकाली सहित युद्ध के लिए प्रस्थान। उधर शंखचूड़ का सेनापति पुष्प भद्रा के तट पर पड़ाव डालना तथा दानवराज के दूत और शिव की बातचीत। संत कुमार जी कहते हैं कि मुनि तदंतर जो अत्यंत दीनता को प्राप्त हो गए थे, उन ब्रह्मा और विष्णु का वचन सुनकर शिव जी मुस्कुराए और मेघ गर्जना के समान गंभीर वाणी में बोले। शिव जी ने कहा कि हे हरि, हे ब्रह्मण, यह तुम लोग शंखचूड़ द्वारा उत्पन्न हुए भय को सर्वथा त्याग दो, निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। मैं शंखचूड़ का सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से जानता हूँ। यह पूर्व जन्म में एक गोप था जो ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। इसका नाम सुदामा था। वही सुदामा राधा जी के शाप से शंखचूड़ नामक दानवराज हम होकर उत्पन्न हुआ। परम धर्मज्ञ, देवताओं से द्रोह करने वाला व दुर्बुद्धि वश अपने उत्कृष्ट बल के भरोसे संपूर्ण देवगणों को क्लेश दे रहा था वह। अब तुम लोग प्रेम पूर्वक मेरी बात सुनो और देव को आनंद करने के लिए शीघ्र ही कैलाशवासी रुद्र के समीप जाओ। वह रुद्र रूप मेरा ही उत्तम पूर्ण रूप है। मैं ही देव कार्य की सिद्धि हेतु पृथक रूप धारण करके वहां प्रकट हुआ हूँ। मेरा वह रूप ऐश्वर्यशालिता परिपूर्णतम है। हरे, इसलिए मैं भक्तों के वशीभूत हो कैलाश पर्वत पर सदा निवास करता हूँ। तदंतर कैलाश पहुंचकर देवताओं ने भगवान महेश की स्तुति की और अंत में कहा, महेशान, आप तो कृपा किया कर दीनों का उद्धार करना हो तो आपका बाना ही है, पर वो दानवराज शंखचूड़ का वध करके इंद्र को उसके भय से मुक्त कीजिए और देवों को इस विपत्ति से उभारिए। तब भक्त वत्सल शंभु देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर हंसे और मेघ गर्जन की सी गंभीर वाणी में बोले। शंकर जी ने कहा, हे हरे, हे ब्रह्मण, हे देवगण, तुम लोग अपने अपने स्थान को लौट आओ। मैं निश्चय ही सैन को सहित शंखचूड़ का वध कर डालूंगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी महेश्वर के इसे अमृत श्रावी वचन को सुनकर संपूर्ण देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। उस समय उन्होंने समझ लिया कि वह जब दानव शंखचूड़ मरा हुआ ही है, तब महेश्वर के चरणों में प्रणिपात करके विष्णु बैंकुठ को और ब्रह्मा सत्यलोक को चले गए तथा संपूर्ण देवता भी अपने अपने स्थान को पर स्थित हुए। इधर उस महारुद्र ने, जो परमेश्वर दुष्टों के लिए काल रूप और सत्पुरुषों की गति है, देवताओं की इच्छा से अपने मन में शंखचूड़ के वध का निश्चय किया। तब उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अपने प्रेमी गंधर्वराज चित्ररथ को दूत बनाकर शीघ्र ही शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने वहां जाकर शंखचूड़ को खूब समझा कर कहा, परंतु उन्होंने बिना युद्ध किए देवताओं को राजा लौटाना स्वीकार नहीं किया और कहा कि मैंने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया है कि महेश्वर के साथ युद्ध किए बिना मैं तो राज्य को वापस दूंगा और नहीं अधिकारों को ही लौटाऊंगा। तू कल्याणकर्ता रुद्र के पास लौट जा और मेरी कही हुई बात यथार्थ रूप से उनसे कह दे। वे जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे। तो व्यर्थ बकवाद मत कर। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ योग कहे जाने पर शिवदूत पुष्पदंत अपने स्वामी महेश्वर के पास लौट गया। उसने सारी बातें ठीक ठीक कह दी। तब उस दूत के वचन को सुनकर देवताओं के स्वामी भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने वीरभद्र आदि गणों से कहा कि रुद्र बोले, हे वीरभद्र, हे नंदी नक्षत्रपाल, आठों भैरव, मैं आज शीघ्र ही शंखचूड़ का वध करने के निमित्त चलता हूँ। अतः मेरी आज्ञा से मेरे सभी बलशाली गण आयुधों से लैस होकर तैयार हो जाएं और अभी भी कुमारों के साथ रण यात्रा करे। भद्रकाली भी अपने सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे। संत कुमार जी कहते हैं कि मुनि ऐसी आज्ञा देकर शिव जी अपने सेना के साथ चल पड़े। फिर तो सभी वीरगण हर्षमगन होकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। इसी संपूर्ण सेनाओं के अध्यक्ष स्कंद और गणेश भी हर्ष से भरे हुए कवच धारण करके सहस्त्र शिव जी के निकट आ पहुंचे। फिर वीरभद्र, नंदी, महाकाल, सुभद्र, विलाक्ष, बाण, विंगलाक्ष, विकंपन, विरूप, विकृति, मणिभद्र, भास्कर, कपिल, दीर्घ दृष्टि, विकार, ताम्रलोचन, कालंकर, बलि, भद्र, कालजी, वैकुटिचर, बलोन्मत, रण सलादा, दुर्जय, दुर्गम आदि गणनायक जो प्रधान सेनापति थे, शिव जी के साथ चले। उनके गणों की संख्या करोड़ों थी, करोड़ थी। आठों भैरव, एकादश भयंकर रुद्र, आठों वसु, इंद्र, बारहों आदित्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्विनी कुमार, कुबेर, यम, निरति, नलकुबुर, वायु, वरुण, बुध, मंगल तथा अन्य ग्रह पराक्रमी, कामदेव, दृष्टि, उग्रदंड, कोरट तथा कोटभ आदि ने भी शीघ्र ही महेश्वर का
गमन किया है। स्वयं महेश्वरी देवी भद्रकाली भी 100 भुजा धारण करके शिव जी के साथ चली हुई। उत्तम उत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर आरूढ़ थी। उनके शरीर पर लाल चंदन का अनुलेप लगा था और लाल वस्त्र शोभा पा रहा था। वे हर्षमगन होकर हंसती नाचती और उत्तम स्वर से गान करती हुई अपने भक्तों को अभयता शत्रुओं को भय प्रदान कर रही थी। उनकी 1 योजन लंबी भीषणाकार जीवा लपलपा रही थी। वे अपने हाथों में शंकर चक्र गदा पद्म ढाल तलवार धनुष बाण 1 योजन विस्तार वाला गहरा गोलाकार खप्पर गगन चुंबी त्रिशूल 1 योजन लंबी शक्ति मुग्धर मुसल वज्र खडग तीखा पलक वैष्णव वास्त्र वरुणास्त्र व्यवस्था नागपाश नारायणास्त्र गंधर्वास्त्र ब्रह्मास्त्र गरुड़ास्त्र पर्जन्यास्त्र पाशुपातस्त्र द्रिम्बणास्त्र पर्वतास्त्र महान पराक्रमी सूर्यास्त्र काल काल महानल महेश्वर अस्त्र यम दंडास्त्र सम्मोहास्त्र था। ये समृद्ध दिव्य अस्त्र और अन्य सैकड़ों दिव्य अस्त्र धारण किए हुए थे। करोड़ों योगिनियां था डाकिनियां उनके साथ ही। फिर भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड ब्रह्म राक्षस वेताल राक्षस यक्ष और किन्नर आदि से घिरे हुए सकंद ने पिता के पास आकर उन सुंदर शेखों को प्रणाम किया और उनके आगे से पार्श्व भाग में स्थित होकर सहायक का स्थान ग्रहण किया। तदंतर रुद्र रूपधारी शंभु अपने सारी सेना को एकत्रित कर शंखचूड़ के साथ लोहा लेने के लिए निर्भयता पूर्वक आगे बढ़े और देवताओं को उद्धार करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर मनोहर वट वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। व्यास जी कहते हैं कि उधर जब शिवदूत चला गया तब प्रताप शंखचूड़ ने महल के भीतर जाकर तुलसी से वह सारी वार्ता कह सुनाई। शंखचूड़ ने कहा कि देवी शंभु के दूत के मुख से मैं युद्ध के लिए उदत हुआ और उनसे जूझने के लिए मैं निश्चय ही जाऊंगा। तुम उसके लिए मुझे आज्ञा दो। यो कहकर उस ज्ञानी ने अपनी प्रिया को नाना प्रकार से समझा। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातः कर्तव्य समाप्त किया और पहले नित्य कर्म पूरा करके बहुत सा दान दिया। तत्पश्चात अपने पुत्र को संपूर्ण दानवों के राज्य पर अभिषिक्त करके उसे अपना भारी राज्य और सारी संपत्ति समर्पित कर दी। पुण्य जब उसकी प्रिया तुलसी रोती हुई उसकी रण यात्रा का निषेध करने तब राजा शंखचूड़ ने नाना प्रकार की कथाएं कहकर उसे ढाढ़स बंधा। तदंतर वह उसे समादूत दानवराज ने कवच धारण करके युद्ध करने के लिए उद्यत हो अपने वीर सेनापति को बुलाकर उसे आदेश देते हुए कहा। शंखचूड़ बोला, सेनापति मेरे सभी वीर जो संपूर्ण कार्यों में कुशल और समर में शोभा पाने वाले हैं आज कवच धारण करके युद्ध के लिए प्रस्थान करे। सूरवीर दानवों और दैत्यों की 86 टुकड़ियां था। बलशाली कंकों की निर्भीक सेनाएं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर नगर से बाहर निकले। करोड़ों प्रकार के पराक्रम प्रकट होने वाले 200 के 50 कुल हैं। वे भी देवों के पक्षपाती शंभु से युद्ध करने के लिए उपस्थित हो। मेरी आज्ञा से द्रोमों के 100 कुल भी कवच से विभूषित हो। शंभु के साथ लोहा लेने के लिए शीघ्र ही निकले। काल के मौर्यों दोहार्दों तथा कालकों को मेरी आज्ञा सुना दो कि वे रुद्र के साथ संग्राम करने के लिए रणश्यामगढ़ से सुसज्जित हो चले। संत कुमार जी कहते हैं कि मुनि सेनापति को युवा आदेश देकर असुरों का राजा महाबली दावेनंदन शंखचूड़ शस्त्रों में प्रकार की बहुत सी सेना से गिरा हुआ नगर से बाहर निकला। उसकी सेनापति भी युद्ध शास्त्र में निपुण महारथी महान सूरवीर और रणभूमि में रथियों से अग्रगण्य था। इस प्रकार युद्ध स्थल में वीरों को भयभीत कर देने वाला वह दानवराज 3 लाख अक्षौणीय सेनाओं पर शासन करता हुआ शिविर से बाहर निकला और तो उत्तम रत्नों द्वारा निर्मित विमान पर आरूढ़ हो गुरुजनों को आगे करके युद्ध के लिए चल पड़ा। आगे बढ़ने पर पुष्प भद्रा नदी के तट पर से सिद्ध आश्रम में जा पहुंचा। वहां एक मनोहर वट वृक्ष विराजमान था। वह सिद्ध नक्षत्र सिद्धों को उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला था। पुण्य नक्षत्र भारत में वह कपिल का तपस्थान कहलाता था। वह भूभाग पश्चिम समुद्र से पूर्व मल्ल पर्वत से पश्चिम श्रीशैल से उत्तर और गंधमादन से दक्षिण था। उसकी चौड़ाई 5 योजन और लंबाई 500 योजन थी। भारत के उस भाग में उत्तम पुण्य प्रदान करने वाले तथा शुद्ध सप्टी के समान सबक जल से परिपूर्ण पुष्पभद्रा और सरस्वती नामक 2 कन्या 2 रमणीय नदी बहती थी। सदा सौभाग्य से संयुक्त रहने वाली लवण सागर की प्रिया भार्या पुष्पभद्रा सरस्वती का हिमालय से निकली और गोमत पर्वत को बाएं करके पश्चिम समुद्र में जा मिली। वहां पहुंचकर शंखचूड़ ने शिवजी की सेना को देखा और मुने उससे पहले शिवजी के पास एक दानवेश्वर को दूत के रूप में भेजा। उसने शिवजी से युद्ध न करने के लिए कहा और शिवजी ने उसे देवताओं का राज्य लौटा देने की बात कही। अंत में महेश्वर ने कहा कि दूत हम किसी का भी पक्ष नहीं लेते क्योंकि हम तो कभी स्वतंत्र रहते ही नहीं, सदा भक्तों के अधीन रहते हैं और उनकी इच्छा से उन्हीं का कार्य करते रहते हैं। देखो पूर्व काल में ब्रह्मा की प्रार्थना से पहले पहल पर समुद्र में हरि और दैत्य श्रेष्ठ मधु कैटप का भी युद्ध हुआ था। पुण्य भक्तों के हितकारी उन्हें श्री विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना करने पर प्रहलाद के कारण हिरण्यकशिपु ने का वध किया था। तुमने ये भी सुना दिया होगा कि पहले जो मैंने त्रिपुरों के साथ युद्ध करके उसे भस्म कर डाला था वह देवों की प्रार्थना पर ही हुआ था। पूर्व काल में सर्वश्रेष्ठ जगदंबी का जो सुम्र आदि के साथ युद्ध हुआ था और जिसमें उन्होंने उन दैत्यों का वध कर डाला था वह भी देवताओं के साथ प्रार्थना करने पर ही घटित हुआ था।
और वे ही सभी देवगण आज भी ब्रह्मा के शरणापन्न हुए थे। तब वे देवताओं और श्री हरि के साथ मेरी शरण में आया था। दूत इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और देवगणों की प्रार्थना के वशीभूत हो देवों का अधीश्वर होने के कारण मैं भी युद्ध के लिए आया हूँ। तुम भी तो महात्मा श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद हो। अब तक तो दैत्य मारे गए, उनमें से कोई भी तुम्हारी समानता नहीं कर सकता। इसलिए राजन, देव कार्य की सिद्धि के लिए तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे कौन सी बड़ी लज्जा होगी? अर्थात कुछ नहीं, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ और देवताओं ने मुझे विनय पूर्वक भेजा है। अतः तुम जाओ और शंखचूड़ से मेरी यह बात कह दो, वो जैसा उचित समझेगा वैसा करेगा। मुझे तो देवताओं का कार्य करना ही है। यो कहकर कल्याणकर्ता महेश्वर चुप हो गए। तब शंखचूड़ का वह दूत उठा उनके पास चल दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज का पाठ बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। कमेंट जरूर करें, प्यारा सा कमेंट करके अपनी हाजिर जरूर लगाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।